अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि शहीद किसे कहते हैं और शहीद की क्या दर्जात हैं, यानी वफ़ात होने के बाद उसको अल्लाह ताला के नज़दीक क्या मर्तबा मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते रहते होंगे मिलाद में, जलसा में और ख़ास करके मुहर्रम के दिनों में कि फ़लाँ सहाबा कराम शहीद हो गए, इतने सहाबा कराम शहीद हो गए। तो आखिर ये शहीद कहते किसको हैं? क्या सिर्फ जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं सिर्फ उन्हीं को शहीद कहते हैं या फिर और भी इसके शहादत के ये शहीदों वालों का दर्जा होता है? किन किन किस्मों में जो है अगर इंसान का इंतकाल हो जाए तो वो शहीदों के दर्जे में कहलाया जाएगा। तो इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस तरीके से नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारी चीज़ें तफसील के साथ। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं हम सबसे पहले कि शहीद किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपको जान लेना होगा कि शहीद की दो किस्में होती हैं। शहीद की तो ऐसे और भी किस्में होती हैं, लेकिन मैं दो किस्में आपको बता देता हूँ जो मेन है। तो देखिए, शहीद की दो किस्में होता है, एक होता है शहीद फ़िक़ही और एक होता है शहीद हुक्मी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शहीद फ़िक़ही के बारे में। तो शहीद फ़िक़ही वो मुसलमान जो आकिल और बालिग हो और फिर जुल्मन मारा जाए या ज़ख्मी होकर मर जाए बगैर किसी दुनियावी फ़ायदा उठाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बोला आपको बगैर किसी दुनियावी फ़ायदा उठाए, यानी अगर किसी ने किसी को मार दिया या कोई ज़ख्मी होकर मर गया बगैर कोई दुनियावी फ़ायदा उठाए। तो दुनियावी फ़ायदा उठाने से मुराद यहाँ पे वो होता है कि जैसे किसी ने किसी को मारा और वो दुनियावी फ़ायदा ना उठाए बगैर मर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब किसी ने किसी को मार दिया तो वो खाना पीना नहीं कर पाया या किसी को कोई वसीयत नहीं कर पाई या किसी से कोई लेन देन नहीं कर पाया और उसी जख्मी की ही हालत में वो मर गया, तो ये शहीद फ़िक़ही में आएगा। और इसको जो है जनाजे में नहलाने की ज़रूरत नहीं है, उसी कपड़े में जो है इसको दफन कर दिया जाएगा। ये होता है शहीद फ़िक़ही। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, शहीद हुक्मी। तो देखिए, शहीद हुक्मी उसे कहा जाता है जो जुल्मन कत्ल ना किया गया हो लेकिन वो क़यामत के दिनों में जो है शहीदों के साथ उठाया जाएगा। हदीस शरीफ में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए उसके अलावा और भी शहादत की किस्में हैं जो मैं अभी बयान कर देता हूँ, लेकिन जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो सबसे अफजल शहीद माना जाता है। तो लेकिन जो अल्लाह की राह में कत्ल नहीं किया गया वो भी शहीद के दर्जात में पाया जाता है। तो उसकी कुछ किस्में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो अल्लाह की राह में मर जाए वो शहीद है, फिर जो पेट की बीमारी में मर गया वो भी शहीद है, जो डूब कर मर जाए वो भी शहीद है, जो जल कर मर जाए वो भी शहीद है। अब यहाँ से डूब के मर जाने का मतलब ये नहीं कि खुदकशी कर लो, जाके डूब के मर जाओ। जैसे कोई अचानक हादसा हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, आप फंस गए, अब वहाँ पे डूब कर आप मर गए, या फिर कोई आग लग गई और वहाँ पे आप फंस गए और मर गए, इस तरीके से मरे। ऐसा ना हो कि आप लोग जाके जो है आत्महत्या करना शुरू कर दें और शहीदों में नाम दर्ज करवाने के लिए। ठीक, जो निमोनिया में मर गया वो शहीद है, और वो औरत जो बच्चा पैदा करते वक्त मर गई वो भी शहीद कहलाएगी, और जो इमारत के नीचे दबकर मर गया वो भी शहीद है। इसके अलावा जो सफ़र में मर गया वो भी शहीद है, जो टीबी की बीमारी में मर गया वो भी शहीद है, और दूसरी चीज़ और एक बात और, जो मिर्गी में मर गया वो भी शहीद है, या जंगल में गया या कहीं और किसी जानवर ने उसको फाड़ के खा लिया तो वो भी शहीद है, या किसी जहरीले चीज़ ने उसको काट लिया या डस लिया या तो वो भी शहीद है। तो इन शहीदों को जो मैंने चर्चा बताया आपको, इनमें से जो सबसे अफजल शहीदी का दर्जा होता है वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए वो सबसे अफजल तरीके का होता है। यानी शहीद तो सारे लोग हुए, सबको वही सवाब मिलेगा, लेकिन जो अफजल दर्जा होता है, जो सबसे बढ़ चढ़ कर दर्जा होता है वो होता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किया गया हो। अब हम बात कर लेते हैं शहीद के मरातिब क्या होते हैं, यानी उनके दर्जात क्या होते हैं अल्लाह के नज़दीक। जो शहीद कर दिए जाते हैं उनको अल्लाह के नज़दीक क्या दर्जात हैं, क्या मर्तबे दिए जाते हैं। तो देखिए, शहीद के दर्जात नबी के कुछ कुर्ब हासिल हो जाते हैं। नबी के कुछ कुर्ब हासिल हो जाने से मतलब, जैसे नबी को अगर नींद आ गई तो उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर शहीद अल्लाह की राह में जो कत्ल किया गया या जो शहीद हो गया, जो मैंने अभी आपको तफसील से बताया, तो उसका गुस्ल नहीं टूटता है। इसी तरीके से वफ़ात के बाद
नबी जिंदा होते हैं, उसी तरह से वफात के बाद शहीद भी जिंदा होते हैं। और वफात के बाद खुदा की तरफ से नबियों को भी रिस्क मिलता है, उसी तरीके से शहीद को भी रिस्क दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। शहीद के जब हो जाता है तो कब्र में वो सवालात से बच जाता है, वो महफूज हो जाता है। शहीद के खून और गोश्त को जमीन कभी नहीं खा सकती, ना उसको सड़ा सकती है। शहीद मौत से पहले जन्नत देख लेता है। और सबसे बड़ी चीज, शहीद गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे कि उसने अभी भी जो है अपनी माँ के शिकम से जन्म लिया हो, पैदा हुआ है। क़यामत के दिन 70 आदमियों की शफाअत करा सकता है। शहीद का अमल व रिस्क क़यामत तक जारी रहेगा, जब तक कि क़यामत नहीं आ जाती उसी कब्र के ही अंदर। शहीद क़यामत के दिन घबराहट से नहीं उठेगा, जैसे सारे मुर्दे उठाए जाएंगे अपनी कब्रों से, तो उस समय शहीद जो है घबराहट से नहीं उठेगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो जिहाद के लिए तैयारी करते हैं उनकी एक वक्त की नमाज 500 नमाज के बराबर होता है। उनका 1 रुपये खर्च करने का सवाब 700 रुपये खर्च करने के बराबर मिलता है जो तैयारी करता है। तो जो शहीद हो गया उसका तो फिर मर्तबा ही अलग है। अब इसी के साथ साथ थोड़ी सी मैं आपको और नॉलेज दे दूं कि देखिए, जो शहीद होते हैं तो जब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें दुख दे झेलना पड़ता है। कभी सीने में गोली लग गई, कभी पूरे बदन को जो है बम से उड़ा दिया गया, या फिर कभी किसी जिस्म का कोई हिस्सा निकल गया। तो इस वक्त होते समय वो अल्लाह की हुस्न का दीदार करते हैं और ये चीज़ होते समय उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कोई आदमी है, बाहर से आया और थका फिरा हुआ है और उसको सोने का ही दिल कर रहा है, कोई उसे खाने के लिए दे रहा तो खा नहीं रहा है, वो थकावट में एकदम परेशान है और वो बिस्तर पे लेटना ही चाह रहा है। लेकिन अचानक अगर किसी ने उसको आकर के ये बता दिया कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता, तो वो क्या उस दर्द को देखेगा? दर्द तो है उसको, लेकिन वो बाप की मोहब्बत में ये जो उसको थकावट थी वो ख़त्म हो जाएगी बाप की मोहब्बत में। इसी तरीके से जब कोई भी शहीद जब कत्ल कर दिया जाता है तो अल्लाह का हुस्न देखने के एवज में, यानी उसको देखने के चक्कर में वो अपने बाकी जिस्मों की जो तकलीफ होती है वो भूल जाता है। यानी उसे तकलीफ का एहसास ही नहीं होता कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि वो खुदा की जो है हुस्न जमाल में मगन हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें ना कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।